नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2025 में शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के बारे में। देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सही रणनीति और समझदारी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके जानेंगे जो आपको शेयर बाजार में मुनाफा कमाने में मदद कर सकते हैं। चाहे आप नए निवेशक हों या अनुभवी, ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2025 में शेयर बाजार से कैसे कमाई करें। सबसे पहला और जरूरी स्टेप है बाजार की समझ बढ़ाना। देखिए दोस्तों, बिना तैयारी के आप शेयर बाजार में नहीं उतर सकते। आपको पता होना चाहिए कि यह बाजार कैसे काम करता है, शेयर प्राइस कैसे ऊपर नीचे होते हैं और कौन से फैक्टर मार्केट को प्रभावित करते हैं। शुरुआत में आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझने होंगे, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, आईपीओ, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ये टर्म्स आपको न्यूज और एनालिसिस में बार बार मिलेंगे, इसलिए इनकी समझ होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल्स देख सकते हैं और ज़ीरोधा वार्सिटी, ग्रोव जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री या पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप शेयर बाजार के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर आप निवेश कर पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। इसलिए समय निकालें और खुद को एजुकेट करें। यह आपके समय और पैसे का सही इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए, शेयर बाजार में सिर्फ ऊपर नीचे होते हुए नंबर ही नहीं होते, बल्कि हर शेयर के पीछे एक कंपनी होती है, एक बिजनेस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है उस कंपनी के बिजनेस को समझना जिसके शेयर आप खरीदना चाहते हैं। आपको देखना होगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या बनाती या बेचती है, उनका मुनाफा कितना है, उन पर कितना कर्जा है और आगे उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा दिखाई देता है। अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है, वो लगातार मुनाफा कमा रही है और आगे भी ग्रोथ करने की क्षमता रखती है, तो आप उस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत है और वो सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ध्यान रखें, फंडामेंटल एनालिसिस में समय लगता है और आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझना होगा। जहां फंडामेंटल एनालिसिस आपको कंपनी के बारे में बताता है, वहीं टेक्निकल एनालिसिस आपको शेयर प्राइस के मूवमेंट को समझने में मदद करता है। इसमें हम प्राइस चार्ट, ट्रेंड लाइन, आरएसआई, एमएसीडी जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि यह पता लगा सकें कि शेयर प्राइस आगे किस दिशा में जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए शेयर खरीदते और बेचते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कब खरीदना है और कब बेचना है, ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन ध्यान रखें, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह आपको सिर्फ एक अनुमान देता है, गारंटी नहीं। अब बात करते हैं मेरे सबसे पसंदीदा टॉपिक की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सचमुच शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। इसके लिए आपको अच्छी कंपनियों के शेयर चुनने होंगे, उनमें निवेश करना होगा और फिर धैर्य रखना होगा। याद रखें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। जैसे महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप 10 साल के लिए कोई शेयर रखने का इरादा नहीं रखते, तो 10 मिनट के लिए भी उसे रखने के बारे में न सोचें। अगर आपको खुद शेयर चुनने में डर लगता है या आपके पास रिसर्च के लिए समय नहीं है, तो चिंता मत करिए। आपके पास एसआईपी या ईटीएफ में निवेश करने का भी विकल्प है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो एक तरह से इंडेक्स फंड होते हैं और शेयर बाजार में किसी खास इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। एसआईपी और ईटीएफ दोनों ही कम रिस्क
और बेहतर रिटर्न के लिए अच्छे विकल्प हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार में नए हैं। चैप्टर 6, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। शेयर बाजार में रिस्क होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की सही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। सबसे पहली बात, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही शेयर या एक ही सेक्टर में न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में निवेश करें। दूसरी बात, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आपके शेयर को एक तय प्राइस पर बेच देता है, भले ही मार्केट में कितनी भी गिरावट क्यों ना हो। इससे आपका नुकसान सीमित रहता है। चैप्टर 7, न्यूज और इवेंट्स पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू न्यूज एंड इवेंट्स। शेयर बाजार पर बहुत सारे फैक्टर का असर पड़ता है, जैसे कि सरकारी नीतियां, आर्थिक आंकड़े, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आदि। इसलिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा और न्यूज और इवेंट्स पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए बजट, आरबीआई की मौद्रिक नीति, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव, कंपनी के नतीजे, ये सब शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन सब बातों से अवगत रहें और उसी हिसाब से अपने निवेश के फैसले लें। चैप्टर 8, भावनाओं पर काबू रखें। कंट्रोल योर इमोशंस। शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपकी अपनी भावनाएं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लालची हो जाते हैं और जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो हम डर जाते हैं और घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए शेयर बाजार में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। न तो लालच में आकर जल्दबाजी करें और न ही डर कर घबराएं। हमेशा सोच समझकर शांत दिमाग से फैसला लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप 2025 में शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लंबे समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही जानकारी, सही रणनीति और धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए 2025 के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स या SIP प्लान्स भी सजेस्ट कर सकता हूं। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही और भी यूजफुल वीडियोस मिलती रहे।